नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बाल विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं। यानी बाल विकास की जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती हैं, सबको आज हम जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा और ये वीडियो ज़रूर देखें। और जिसने ये वीडियो मिस की, समझ लो उसका एक नंबर कम हो गया है। यूपी टेट और सी टेट में अधिकांश यहाँ से क्वेश्चन उठाया करते हैं एग्जामिनर, और जो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाया करते हैं तो उस क्वेश्चन को अपने दृष्टि से सही मानते हुए और महत्वपूर्ण मानते हुए आज आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका मोटिवेशन हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहे। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहली हमारी अवस्था है प्रसव पूर्वावस्था। यह अवस्था 9 महीने या 280 दिन तक चलती है। यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है और इसकी यही सबसे प्रमुख विशेषता है। यह माता के गर्भधान से शुरू होती है और ये 9 महीने से 280 दिन तक चलती है। उसके बाद नेक्स्ट अवस्था हमारी शैशव अवस्था। यह शैशव अवस्था हमारी जो प्रारंभ होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। यानी इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने बड़ों से। नेक्स्ट है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। यानी इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, अपने आप से प्यार करने की क्या होती है, भावना होती है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है इसमें, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। यानी इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारे 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, क्या है, वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। यानी कोई बड़ा व्यक्ति उनके सामने कोई कार्य करे तो छोटा बच्चा भी ठीक उसी प्रकार कार्य करने की कोशिश करता है जिस प्रकार से उसके सामने कोई बड़ा व्यक्ति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अब दोस्तों, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था का जो बच्चा होता है उसमें अपनी बुद्धि से कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। वो अतार्किक चिंतन यानी वो बगैर सोचे समझे कार्य करने लगता है। यानी इसका क्या फल होगा या उसका क्या रिजल्ट निकलेगा आगे उसे कुछ नहीं पता होता, बस उसको कार्य करने से मतलब होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अवस्था आती है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, वो 6 से 12 वर्ष के बीच की होती है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या बताता है, पहला पॉइंट है, इससे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अब दोस्तों, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो अपनी बुद्धि से प्रयोग करके किसी भी चीज़ पे तर्क करता है कि ये ठीक है या गलत है। यदि कोई बच्चा कोई मैथ्स का सवाल करता है तो उसको क्या है, काउंट करता है। जैसे कि अब 2 और 2 कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। वो अपनी उंगली से गिनना प्रारंभ करता है, 1 2 3 4। तो इस तरह से वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और तार्किक चिंतन वो करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। अब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी इस अवस्था के बच्चे क्या है, पहली बार स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इसे क्या है, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। अब इसे गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? इसे गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के बच्चे क्या है, खेल कर अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। अब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप को क्या है, अति सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। यदि कोई उनसे कार्य गलत हो जाए तो उस कार्य को छिपाने के लिए क्या है, वो बचने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है,
इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है, यानी गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। अब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ाई के मुकाबले वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है या होने क्या नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। अब कैसे करते हैं, कैसे संग्रहण होती है? इस अवस्था में जो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी बुद्धि में बातों को स्टोर करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है, इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, या इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो टोलियों में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, और गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टोली की अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, या समूह की अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, या फिर गैंग की अवस्था कब से कब तक मानी जाती है। तो कब से कब तक मानी जाती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को टोली या समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अब इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या है, अपने स्तर से कार्य करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं वो इस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं 13 से 18 वर्ष भी मान लिया जाता है। इसका पहला पॉइंट क्या बताता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। अब इसे जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है, किसे, किशोर अवस्था को। यानी किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अवस्था के जो युवा होते हैं या बालक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन को लेकर बहुत दुश्चिंता पड़े होते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, शादी विवाह, यानी हर तरह की दुविधाओं में वो फंसे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। यानी इस अवस्था के जो किशोर होते हैं या इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, यानी वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं। ठीक है, एक हमारे मनोवैज्ञानिक है स्टेनले हॉल, उन्होंने बताया है कि किशोर अवस्था बड़े ही तनाव, तूफान और आंधी की अवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। अब इसमें विषमलिंगी आकर्षण कैसे होता है, इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है, लड़कियां लड़कों से दोस्ती करना पसंद करती हैं और लड़के लड़के से दोस्ती करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहता है। अब दोस्तों पूरी लाइफ का सबसे स्वर्ण काल और गोल्डन एज किसे माना जाता है, किशोर अवस्था को माना जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। यानी इस अवस्था में वीर पूजा की भावना कैसे होती है, यानी कि इस अवस्था में जो हमारे महान व्यक्ति होते हैं उनको देखकर सीख मिलती है और उन्हें देख करके उनमें क्या जज्बा या जोश उत्पन्न होता है कि हाँ भाई मुझे ऐसा कार्य भी करना चाहिए। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के बच्चे क्या है, अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है और वो कार्य करने के लिए क्या तत्पर होते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का मोटिवेशन देते रहिए ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो आगे भी प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।